Good morning, students. Welcome to Pravesh Sir classes. How are you all? Hope so you all are fantastic like me. ठीक है? ओके ये क्या है? हमारा टॉपिक है आज का विशेषण. ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक आज का? विशेषण. तो विशेषण से आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे किसी चीज़ की विशेषताएं पूछते हैं. जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि इस पेन की अगर विशेषता बताने की बात की जाए तो ये पेन कैसा है? ये पेन थोड़ा सा मोटा है. ठीक है, ये पेन पूरा ब्लैक कलर का है, बट इस पेन से हम लिखते हैं डिफरेंट काइंड्स में, मतलब डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं. सारे पेनों से ये अलग है और अच्छा है और महंगा भी है. ठीक है, तो ऐसे तो विशेषण, तो इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं. ठीक है, चलो देखो विशेषण हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? विशेषण. ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? विशेषण. ठीक है, हमारा टॉपिक है विशेषण. ठीक है, तो विशेषण होता क्या है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम. ठीक है, आपने पढ़ा होगा संज्ञा भी और सर्वनाम भी. संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जो इसमें शब्द आते हैं जैसे कि ताजमहल हो गया. ठीक है, ताजमहल, लड़का और गाय. ठीक है, तो ये हो गए. ठीक है, ये तो हमारी संज्ञा हो गई. और वहीं पे देखो शब्दों की विशेषण कहते हैं. और क्या बताते हैं? ये विशेषता बताते हैं. ठीक है, तो जैसे गाय कैसी होती है? सीधी होती है. तो ये क्या कौन बताएगा? गाय है. गाय जो एक नाम है वो क्या है? संज्ञा. और गाय सीधी होती है तो वो क्या है? उसकी विशेषता. तो वो कौन बताता है? विशेषण. ठीक है, जैसे काला, जैसे ये पेन है. ये पेन तो आप लोगों को पता है ये पेन है, मेरे को भी पता है ये पेन है, बट ये पेन क्या है? कैसा है? काला. तो इसकी विशेषता बताता कौन है? विशेषण. वैसे ही गोरा. अगर कोई इंसान बहुत सुंदर है तो हम क्या बोलेंगे? वाह कितना सुंदर है. बट हमें कैसे पता चलेगा वो सुंदर है या बेकार? वो बहुत गोरा है. ठीक है, कायर. कई बच्चे होते हैं वो बहुत डरते हैं कितनी चीज़ों से. बच्चे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी डरते हैं काफ़ी चीज़ों से. कई लोग हैं उनको पानी से डर लगता है, कईयों को ऊंचाई से डर लगता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से. तो वो कौन होते हैं? कायर. वीर होते हैं कई बच्चे. कई बच्चों की भी बात ले लो, वीर होते हैं. कीड़े मकोड़े घर में जा रहे होते हैं तो वो मार देते हैं अपने आप, चप्पल से मार देते हैं, फिर बोलते हैं मम्मा देखो मैंने मार दिया, आई एम स्ट्रॉन्ग. तो वीर. ठीक है, बड़ा. देखो क्या होता है कि घर में दो बच्चे अगर हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है. पर अगर किसी को समझ नहीं आता कि कैसे मैं मानूं ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम दिखाते हैं देखो इसकी हाइट बड़ी है और इसकी हाइट छोटी है, तो उसकी विशेषता बताते हैं हम. खट्टा. ठीक है, नींबू. हम लोग नींबू खरीद लेते हैं पर हमें नींबू पता है, नींबू उसका नाम है, वो क्या है? संज्ञा. पर उसकी विशेषता कौन बताता है? विशेषण. नींबू कैसा होता है? एकदम खट्टा खट्टा सा. इसलिए मीठा. मिठाई कैसी होती है? मीठी. कड़वा. करेला कैसा होता है? कड़वा. अच्छा मतलब इसे हम किसी के साथ अगर अच्छा करते हैं, हमने अच्छा कर दिया उसके साथ, बट हमारी विशेषता कौन बताएगा? हमारी अच्छाई कौन बताएगा? ये विशेषण. वो इंसान हमें बोलेगा कि भाई बहुत अच्छे हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करता है, इसने मेरे बच्चे के लिए ये किया, ऐसे करके. ठीक है, अच्छा. बुरा. आपने स्कूल में किसी को धक्का दे दिया तो वो क्या बोलता है? यू आर सो बैड बॉय, आप बहुत गंदे हो, आई हेट यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ऐसे करके बोलते हैं ना बच्चे. तो वो क्या होता है? जैसे कि क्या बोला? बुरा. किसी को बुरा बोलना. अब हमें पता है जैसे कि अगर नाम, किसी का नाम ऋषभ है, हमने ऋषभ लिया तो वो क्या था? संज्ञा, क्योंकि वो एक नाम था. पर ऋषभ अगर बुरा है तो वो उसकी विशेषता है. और विशेषता कौन बताता है? विशेषण.
एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। भारी क्या होता है, जब आप लोग दूध लेने जाते हो कभी कभी, तो मम्मी जब डोलची लेके जाते हो, डोलची जिसे बोलते हैं, या फिर वैसे भी जाते हो पैसे लेकर गए, तो डोलची लेकर गए तो वो काफ़ी हल्की होती है, बच्चों को शौक होता है कि मैं पकड़ूं मैं पकड़ूं मैं पकड़ूं। पर क्या होता है कि जब वो खाली होती है तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है हिलाते 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 चलने में, पर जैसे ही उसमें दूध फिल करता है दूध वाला और बंद करके देता है, तब बच्चों को वो कैसा फील होता है, एकदम भारी भारी सा। कैसा फील होता है, एकदम भारी भारी सा। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे तो छोड़ देते हैं और कई बच्चे पकड़ के रखते हैं, बोलते हैं मम्मा लो बहुत भारी है, मैं नहीं पकड़ सकता। तो वो क्या बताता है, उसकी विशेषता, ठीक है, कि वो बहुत भारी है। जो दूध है उसके अंदर वो एक नाम है, वो क्या है, एक संज्ञा है। पर भारी, उसका भारीपन वो क्या है, उसकी विशेषता। और विशेषता कौन बताता है, हमारा विशेषण। और वैसे ही अगर हमारी डोलची की बात करें, डोलची जब खाली थी तो वो क्या थी, हल्की थी, हल्का, ठीक है। हल्का, हल्का कहीं हम देख सकते हैं कि वो हल्का कैसे है, नहीं। हल्का मतलब विशेषता बताना, विशेषण की विशेषता बताना मतलब हल्का। और वैसे ही हल्का, ठीक है। और हल्का तो समझ ही गए, वो हल्की होती है डोलची, तो आप चलते हो। उसके बाद आदि, आदि का मतलब ये कोई नाम नहीं है ना तो विशेषण है। आदि का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें और भी होंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया, होप सो बच्चों आपको अच्छा लगा ये। बट फिर भी एक बारी और नेहा मैम पढ़ाती है आपको, ठीक है। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम में जो शब्द आते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। और उसमें एग्जाम्पल देखो बता दिए, एग्जाम्पल काला गोरा कायर वीर बड़ा छोटा खट्टा मीठा कड़वा अच्छा बुरा भारी हल्का आदि, ठीक है। चलिए आगे देखो, विशेषण। अब ये क्या है, ये विशेषण तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमारा डन हो गया, ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब रह रहा है हमारा ये है क्या, ये क्या है, तो ये है हमारे भेद। क्या है बच्चों, ये भेद, ठीक है। ये हमारे किसके भेद है, विशेषण के भेद। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद, 4। पहला कौन सा है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। पहला हमारा कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा परिणामवाचक विशेषण। कौन सा है, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। तो हमारे विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों, 4। कितने भेद होते हैं बच्चों, 4। पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब आप सोच रहे होंगे हमें पता कैसे चलेगा, हमें इसके बारे में याद भी तो करना है ना, हमें जानना भी है कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर आपको नेहा मैम बताएंगी होता क्या है। सबसे पहले ये याद करो कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये अच्छे से एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लो, ठीक है। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। अब नेहा मैम आपको पढ़ाएंगे कि इसमें होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। विशेषण के भेद, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण से हम, इसका मतलब क्या होता है देखो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था विशेषण में, क्या पढ़ाया था, काला गोरा अच्छा बुरा बताया था ना। कोई बच्चा है रिंकू, अगर उसने किसी बच्चे को मारा तो आप क्या बोलते हो, यू आर सो बैड बॉय।
आप बहुत गंदे बच्चे हो, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा या मैं अपने आप को अपना फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, ऐसे बोलते हो ना। देखो अगर कोई रिंकू बच्चा है और मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने दिल पर मत लेना बच्चे, ठीक है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई ऋषभ अगर बच्चा है, उसको वो अच्छा बच्चा है या वो लंबा है, तो मैम क्या बोलती है कि हमारी क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन है, वो खड़ा हो जाओ। ऐसे होता है ना गेम्स वगैरह में, सबसे लंबा बच्चा कौन है, उसको हम फोटो में सबसे पीछे खड़ा करेंगे। क्यों? वो सबसे लंबा है, फोटो में उसे पीछे खड़ा करेंगे, छोटे बच्चे वो आगे बैठ जाए, ऐसे बोलती है ना मैम। तो वही लंबा, चौड़ा, काला, गोरा, नया, पुराना, ठीक है। तो ये सब क्या है? गुण और दोष। और किसके गुण दोष बताते हैं ये? संज्ञा और सर्वनाम के। कौन बताता है? विशेषण। समझे? गुड। देखो परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण होता क्या है? जिस विशेषण शब्दों में किसी वस्तु के परिणाम, परिमाण, मात्रा, माप या तोल का पता चले, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो जैसे कोई भी, अगर कोई भी परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, इसमें क्या आता है? जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का, इसमें ना लिक्विड अधिकतर ना बताता है। लिक्विड मतलब होता है जैसे पानी वाली चीज़ें, लाइक आपका दूध हो गया, ठीक है, तेल हो गया, जूस हो गया और पानी हो गया, इसमें उसमें परिमाणवाचक विशेषण आता है, ठीक है, उसकी मात्रा नापने के लिए। जैसे कि क्या हुआ, हमारा एक गिलास है, उसमें ना 25 ग्राम आता है मिल्क, ठीक है। तो मम्मा ने आपको 500 ग्राम दिया। क्यों? आप छोटे बेबी हो, ज़्यादा मिल्क पियोगे तो क्या, 250 अगर ग्राम आता है तो मम्मा ने आपको सिर्फ 100 ग्राम दिया। क्यों? अगर आप छोटे बेबी हो, ज़्यादा पी लोगे या ज़्यादा खा लोगे तो गर्म कर जाएगा, कोई काढ़ा वगैरह अगर कुछ भी है, ठीक है। माप या तोल का पता चले, वो परिमाणवाचक कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद। 2 भेद कौन से होते हैं? निश्चित परिणाम परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? देखो निश्चित परिमाणवाचक होता है जिसमें निश्चित हो, जैसे कि 10 कुंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर आदि, ठीक है। जैसे कि क्या होता है? निश्चित मतलब कोई भी चीज़ जो एक्यूरेट है, मतलब जो हो इतना ही है। जैसे कि आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर है, तो आपको पता है आपका स्कूल आपके घर से कितना है? 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर, ठीक है, वो निश्चित है आपके लिए, ठीक है। और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की बात करें, मतलब 1.5 मीटर, कोई भी चीज़ अगर 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर या 3 किलोमीटर। जैसे कि अगर आपने गेहूं वगैरह लाए, वो कितना 10 क्विंटल है, तो आपको पता है कि इसमें 10 क्विंटल गेहूं आ जाएगा इस बोरी के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक। वहीं अगर हम बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो वो क्या होता है? देखो थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा आदि। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको मैक्रोनी पसंद होती है, तो वो बोलते हैं मम्मा मुझे ना मैक्रोनी पूरा पूरा भर भर के टिफ़िन दे देना, बहुत ज़्यादा। तो वो किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। लंच बॉक्स में कभी आप देख सकते हो, देखो निश्चित तब होगा जब आपको पता है आप 2 रोटीज़ लेकर आ रहे हो, 2 रोटी आपने ली, तो आपको क्या पता है? निश्चित है वो परिमाणवाचक कि आपने 2 रोटी ली, ठीक है। और वहीं अगर चावल भर दिए, आपकी मम्मा ने चावल भर के दे दिए, या चावल का कोई भी फ्राइड राइस अगर आपको दे दिए मम्मा ने लंच में, तो आपको पता नहीं कि कितने राइस है उसके अंदर, पता होता है आपको? नहीं ना। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है, समझे? ओके गुड, ठीक है। तो एक बारी और मैं आपको बता देती हूँ, गुणवाचक विशेषण बच्चे क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चले, जैसे कि काला, काला, गोरा, मतलब गोरे कोई भी चीज़, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, ठीक है, लंबा, चौड़ा, ठीक है, उसका पता चले। और परिमाणवाचक में आप समझ गए, जैसे कि परिमाण, जैसे कि कोई भी लिक्विड चीज़ को ही हम कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी चीज़ जो एक्यूरेट होती है, मतलब कि है तो है।
अगर आपकी मम्मा ने आपको 2 रोटी लंच बॉक्स में दी है तो वो निश्चित है कि वो 2 ही रहेगी। पर अगर आपकी मम्मा ने आपको राइस दिए हैं लंच बॉक्स में, फ्राइड राइस जैसे हो गए, फ्राइड राइस या राइस दिए हैं, तो आपको पता है कितने राइस हैं, 100 राइस है, 50 राइस है, 150 राइस है, नहीं पता आपको, तो वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके, चले आगे। ओके, देखो अब हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? देखो, जिस विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, संख्या का मतलब जैसे कि एक आपकी मम्मा ने क्या किया, आपको लंच में रोटी दी, आपको पता है रोटी दी है, पर कई बच्चे होते हैं 1 रोटी लेते हैं, कई बच्चे 2 रोटी, आपके फादर 4 या 5 रोटीज ले जाते होंगे, तो वो क्या हुई, संख्या। संख्या मतलब बच्चों होता है, अगर संख्या का मतलब आपको नहीं पता, संख्या का मतलब होता है काउंटिंग, ठीक है ठीक है। संख्या कहलाते हैं निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि क्या होता है, 2 3 आपके लंच बॉक्स की रोटी की बात करें, 2 या 3, आपने बोला मम्मा आज मुझे कम भूख है, मुझे 2 रोटी दे देना, ठीक है। और कई बार होता है ना, मम्मा आज तो आलू के पराठे बने हैं तो मुझे 3 पराठे देना। कितने पराठे? 3 पराठे। आपको पता है पहला, दूसरा, आपका जब स्कूल का फर्स्ट डे होता है या आपका स्कूल का आखिरी दिन हुआ या दूसरा दिन, तीनों चारों आप फ्रेंड्स हो, आप बोलते नहीं हो हम 3 फ्रेंड्स हैं, ऐसे बोलते हो ना, हम 3 फ्रेंड्स हैं। फिर कोई नया बच्चा आता है आपके पास, बोलता है आप मुझे भी दोस्ती करोगे, मुझे भी फ्रेंड बनाओगे अपना, तो आप लोग बोलते हो ना चलो ठीक है, नाउ वी आर 4, हम 4 फ्रेंड्स हैं, 3 और 4, तीनों चारों हम दोस्त हैं। दर्जन देखो, जिन बच्चों ने कभी भी केला लिया होगा मम्मा के साथ उनको पता होगा 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, ठीक है। 2 दर्जन में 24 और आधा दर्जन में 6 केले होते हैं, ठीक है। जोड़ा मतलब जैसे कि हमारे जूते का जोड़ा, ठीक है, हमारे सॉक्स का जोड़ा, ठीक है, ऐसे। और प्रत्येक मतलब हर एक कोई भी चीज, ठीक है। और अनिश्चित संख्या क्या होती है, जैसे कि कुछ, मुझे कुछ दे देना, जैसे मुझे कुछ दे देना, या काफ़ी, आपने मम्मी काफ़ी सारा खाना बनाया है, ठीक है। देखो अगर आपकी मम्मी ने 10 डिशेस बनाई है, ठीक है, अगर आपकी मम्मी ने 10 डिशेस बनाई है, जैसे कि आलू, मतलब बहुत सारी चीज़ें, 10 डिशेस बनाई है, तो वो क्या है, निश्चित है। आपको पता है मम्मी ने 10 डिशेस बनाई है, ठीक है। बट देखो, बट क्या, देखो काफ़ी, बट आपको पता है वो काफ़ी है, बट अगर आपको पता है 10 डिशेज है, बट आपको पता है क्या, कढ़ाई में आपकी मम्मा जो कढ़ाई में खाना बनाया उसमें कितना है, नहीं पता। ज़्यादा लग रहा है, पर वो ज़्यादा है, जो थोड़ा सा लग रहा होगा वो थोड़ा सा, सॉस हो गई, चटनी हो गई, वो थोड़ी सी दिख रही होगी, कम, ज़्यादा, बहुत, आधी का मतलब आपको बताया था, आधी का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण बच्चों क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द, जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी, जैसे कि क्या होता है, विद्यालय मेरा है। अब भाई कौन सा विद्यालय मेरा है, अगर यहाँ पे 1, ठीक है, A B, अब आपने बोल दिया यह विद्यालय मेरा है, तो हम कैसे जानेंगे आपने बोल दिया विद्यालय मेरा है, तो हम कैसे जानेंगे कौन सा विद्यालय, आप बोलोगे वह विद्यालय मेरा है, ठीक है। उसके बाद वह बालक मेरा दोस्त था, वह मेरा मनपसंदीदा खिलाड़ी है,
ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बच्चे? जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, मतलब कोई भी संख्या बताया था अभी आपको मैंने, जैसे कि रोटी हो गई आपके लंच बॉक्स की, तो वो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1 दर्जन, तो ये क्या है? निश्चित है। आपको पता है कि इतना है। जोड़ा, जैसे कि मम्मी ने बोला 1 जोड़े हम जूते ले लें आपके लिए, तो आपको पता है कि 1 जोड़ा मतलब 2 जूते मेरे आएंगे। 2 जूते का मतलब दोनों पैर के, ये मत समझना कि 2 अलग अलग जूते, ठीक है। और अनिश्चित संख्या, जैसे कि कुछ काफ़ी, मम्मी ने सब्जी अगर बनाई तो आपको पता है तरी कितनी है? नहीं पता, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? देखो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर लगते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह विद्यालय मेरा है, अगर मैंने बोल दिया क्लास मेरी है, क्लास मेरी है, तो आप कौन सी क्लास समझोगे? यह क्लास मेरी है। प्रवेश सर क्लासेस मेरी तो नहीं है, सब प्रवेश सर की है, बट मैं उसमें काम करती हूँ, ठीक है। यह क्लासेस मेरी है। अगर मैं बोल दूँ कि बच्चा मेरा है, आप लोग मेरे हो, तो कौन से? यह स्टूडेंट्स मेरे हैं। समझ में आया? होप सो बच्चों यू लाइक माई वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप भी चाहते हो आंसर देना या फिर कोई भी PDF, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी चाहते हो कि इस स्क्रीन पर प्रवेश सर क्लासेस की दिखाई जाए, तो प्लीज़ सेंड ऑन दिस नंबर। इट्स अ प्रवेश सर क्लासेस नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, एंड टाइमिंग इज़ 8 AM to 4 PM, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और एक और बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।